हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आपका रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर्स के साथ होगा। ये सभी साइन के लिए रीडिंग है। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखनी है एंड लीव द रेस्ट। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर सेपरेशन चाहे जिस भी रीज़न से हुआ हो, नो इशू, लेकिन क्या आपका उनके साथ रिकन्सिलेशन होगा तो कब होगा और आपको क्या करना चाहिए, हम ये सब इस रीडिंग में चेक करेंगे। सबसे पहले हम मेजरली एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि अभी आपके पर्सन की मेजर एनर्जी कैसी है, मेजर उनकी लाइफ में आपके रिश्ते में अभी क्या हो रहा है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस सो दैट मैं आप लोगों की एनर्जीज डायरेक्टली रीड कर पाऊँ। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस। मेजरली हो सकता है कुछ लोग आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी के दौरान सेपरेटेड हुए एंड रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। एंड वहीं कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जो कि सेपरेशन में हैं और वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन। द बॉटम इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। एंड बहुत सारे लोग आफ्टर मैरिज सेपरेट हुए हैं, बच्चों के बाद सेपरेट हुए हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेपरेट हुए हैं। डिवाइन में आप लोगों का बहुत भरोसा है, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज इम्प्लाइंग कि काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और वेट कर रहे हैं फिजिकली मिलने का, बात करने का। लेकिन वहीं ओवरऑल एनर्जीज द व्हील ऑफ फॉर्चून है। दैट मीन्स अभी भी आपके मन में, दिल और दिमाग में बस यही पर्सन है। आप नहीं सोच रहे कि किसी और के साथ मैरिज कर लें या किसी और के साथ अपनी लाइफ आगे स्पेंड कर लें। अभी तक आप रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो बिकॉज आप अपना सब कुछ इस पर्सन को मान चुके हो। एंड वहीं ये ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो आपके पर्सन के लिए भी सेम यही कंडीशन है कि आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, मनमुटाव हुए, आपके थॉट्स मैच नहीं किए तो आप लोगों में सेपरेशन हुआ। एंड वहीं कुछ लोगों में रिलीजियन के वजह से भी सेपरेशन हुआ है। अलग धर्म, अलग कास्ट, जिसकी वजह से चीज़ें मैरिज तक नहीं जा पाई और सेपरेशन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो, चाहे जिस मर्जी रीज़न से नहीं हो, वो नहीं रेडी किसी और से मैरिज करने के लिए, किसी और के साथ अपनी नई गृहस्थी बसाने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी ये हैं। अब मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिकन्साइल करेंगे तो कब तक करेंगे एंड आपको इसके लिए क्या करना है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आते हैं उतने ज़्यादा लोगों की मैं एनर्जीज यहाँ पे कैच कर पाती हूँ। अच्छे से कैच कर पाती हूँ एक्चुअली। और अब हम चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन रिकन्साइल करेंगे। क्या आपके पर्सन रिकन्साइल करेंगे? फर्स्ट कार्ड ये आया है द एम्परर। आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं और 4, 10, 19, 28, 1, 3, 21, 12, 22, 13 आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट डेट्स हो सकती हैं। वन मोर कार्ड इज 8 of Pentacles, okay. The another one is Page of Cups, cool. So friends, अभी तक के कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते में काफ़ी मैच्योर हैं। 30+ हैं या अराउंड 30 हैं। कुछ लोग तो 38 और 40 के अराउंड या 45 या 48 की एज के अराउंड भी हैं और रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। सेपरेशन के ड्यूरिंग डेफिनेटली आपने बोला होगा कि आप सही हो, आप रॉन्ग नहीं हो, सेपरेशन फेज नहीं होना चाहिए। आपने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, एरोगेंट भी हैं थोड़े, और इनको खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। दैट मीन्स जो चीज़ एक बार बोल दी, जो चीज़ एक बार कह दी वो कह दी, देन मैं होता है ना कि अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाली वाइब्रेशन है।
कि जैसे जिसने मैनिपुलेट कर दिया, जैसे जिसने जो ये पर्सन ने समझ लिया कि हाँ ये करना है तो ये करना है। कंट्रोल इन पर्सन के हाथ में था, सेपरेशन भी इन्होंने किया था। और अगर बात की जाए अब की, तो अब ये पर्सन ना बस ऊपर से ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आपके बिना बहुत हैप्पी हैं। लेकिन अंदर से अगर बात की जाए अंदर से, तो अंदर से ये पर्सन उतने ही मेल्टेड हैं, उतने ही लो हैं, उतने ही नेगेटिव हैं। ये पर्सन आपको अपने आप को डे एंड नाइट काम में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपकी यादें इन्हें ना सताएं। मतलब अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं और ऑक्यूपाई होता हूँ या होती हूँ, सो दैट मुझे यादें परेशान ना करें, बिकॉज इन्हें आपकी यादें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और अगर आपके रिश्ते के बारे में बात करूँ तो ये पर्सन सारी चीज़ें मेंड करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, दोबारा से सब कुछ ठीक और रेडी कर देना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको दोबारा से अपना कोई प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरनेट कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड आपको अपने मन का हाल बताना चाहते हैं। ये इनकी ट्रू इंटेंस फीलिंग्स हैं जो कि इन्होंने सीक्रेट रखी हैं, शायद सबसे, आपसे और कहीं ना कहीं खुद से भी। खुद को भी ये ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी फीलिंग्स इन पे हावी ना हो। लेकिन ज़्यादातर जब कोई फीलिंग्स होती है तो हम उन्हें हाइड करके या फिर पुल बैक करके नहीं रख सकते। एक ना एक दिन वो चीज़ें बर्स्ट होती हैं, वो इमोशंस जो होते हैं वो फूट फूट के बाहर निकलते हैं, और वो जब वो बर्स्ट होता है तो इंसान कुछ भी नहीं छुपा पाता। और कार्ड्स चेक करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ मैरिज के ड्यूरिंग सेपरेशन हुआ है, बिकॉज आपकी फैमिली उतनी रिच नहीं थी या फिर इस पर्सन की फैमिली उतनी रिच नहीं थी, स्टैंडर्ड मैच नहीं किया, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा डॉगी बीच में भौंकने लगा। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन बिल्डअप हुआ, बात आगे तक बढ़ी, मैरिज तक बढ़ी, और कुछ लोग लिविंग में रहते हैं लेकिन जब मैरिज तक बात चली तो स्टेटस मैच नहीं किए, स्टैंडर्ड मैच नहीं किया, पेरेंट्स नहीं माने, फादर नहीं माने। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ना अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने कैरियर पे, अपने वर्क पे, अपने ऑक्यूपेशन पे लगा के बैठे हैं, सो दैट ये आपको भूल पाएँ, आपकी यादों को अवॉइड कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर पाएँ। लेकिन बहुत कुछ है इनके अंदर जिसको ये दबा कर बैठे हैं, छुपा कर बैठे हैं, खुद से, आपसे, अपने आसपास के लोगों से, और ये जाहिर कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। द डेथ कार्ड। स्कॉर्पियन की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, एरीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, साज काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये पर्सन बाय हार्ट चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो जाए। लेकिन ये पर्सन ना इतने ईगोइस्टिक हैं और इतने स्टबर्न हैं कि ये चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग ना आपकी तरफ से हो। दैट मीन्स आप इन्हें कॉन्टैक्ट करो, आप इनसे बात करो, आप अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करो, आप इन्हें मनाने की कोशिश करो। गलती चाहे इनकी है, बट ये सभी एक्सपेक्टेशन आपसे लेकर बैठे हैं। द मून। फैमिली इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिश्ते में था और अभी भी है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। एंड ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, कैंसर भी मोस्ट प्रोमिनेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ, आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों का सेपरेशन ड्यूरिंग मैरिज भी हुआ है, बिकॉज स्टैंडर्ड मैच नहीं करा, स्टेटस मैच नहीं करा, रिलीजन मैच नहीं करा, और फैमिली ने इनकी मैरिज कहीं और कर दी, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना तो आपकी मैरिज फिक्स हुई, ना तो इनके साथ हुई, ना उनकी कहीं और हो रही है, बिकॉज आप दोनों ही कहीं और मैरिज करना नहीं चाहते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हैं, फैमिली को मनाकर आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल करना चाहते हैं। लेकिन वहीं अभी भी ये जिद के हाथों मजबूर हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये हमेशा से सही है और शायद कुछ कमियां आप में रही हैं, और आप ही इन्हें कॉन्टेक्ट करो, आप ही इन्हें एक्शन लो। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पे स्ट्रांगली है। अब मैं चेक करती हूँ कि जो इनके अंदर ये फीलिंग्स हैं, जो ये सब कुछ दबा के बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं,
क्या कभी ये खुद भी एक्शन लेंगे या हमेशा ये यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक्शन लो? और यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख के ये बता सकती हूँ कि जब आप भी एक्शन लेते होगे ना, तो ये पर्सन ऐसे बिहेव करते होंगे कि जैसे आप इनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीरियसली ये कह देते होंगे कि आई एम ऑक्यूपाई, आई एम बिजी, सो बाद में बात करते हैं। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या कभी इनकी फीलिंग्स बर्स्ट होगी, क्या कभी ये खुद से स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या कभी ऐसा होगा? होगा तो कब तक होगा? 5 of Pentacles, 2 of Swords, 5 of Rods, dear, 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 and bottom is 4 of Rods. डियर, यहाँ पे मुझे ये सभी कार्ड्स ये बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये होगा, तो अ बिग येस है कि ये होगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि क्या ये पर्सन कभी खुद से स्टैंड लेंगे, कभी ये खुद से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। एंड ये पर्सन हमेशा यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप इन्हें फॉलो करो, आप इन्हें चेस करो, आप इन्हें कन्विंस करो, आप इन्हें मनाओ, आप इन्हें रिझाओ, आप इन्हें कन्विंस करो, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहो और नेक्स्ट एक्शन लो। तो रिकन्सिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो करना है वो आप ही को करना है। ये पर्सन कुछ करें ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, फ्रैंकली स्पीकिंग। इवन दो इनकी फीलिंग्स बहुत हैं, इवन दो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपके बिना ड्यून हो जाएंगे। जिस काम, जिस ऑक्यूपेशन पे टाइम दे रहे हैं, वो भी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। बिकॉज मन तो आपकी तरफ है ना, मन आपकी तरफ है तो ऑब्वियसली किसी और काम में कैसे लगेगा। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को अवॉइड कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं। ये पर्सन बेकार के झगड़ों में शामिल हो जाते हैं अननेसेसरीली। आपको कभी तो खुद भी समझ में नहीं आएगा कि झगड़े का टॉपिक क्या था, क्यों हो गया, मेरे से गलती क्या हुई। ऐसी मेंटालिटी इस पर्सन की चलेगी। अब मैं चेक करती हूँ कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो करना है आप ही को करना है, ये आप माइंड सेट करके चलो। चाहे तो आप हीलिंग करवाओ, चाहे आप मैनिफेस्टेशन कराओ, चाहे आप खुद नेक्स्ट एक्शन लेने की कोशिश करो, मनाने की कोशिश करो। एक बार मैं चेक करती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। क्या आप इनको मनाने के लिए रेडी हो? प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स इन्हें मनाने के लिए रेडी हैं? मोमेंट टू मोमेंट, टोटालिटी, 5 of Rods, 5 of Rods, अमेजिंग। पोस्टपोनमेंट, डियर डियर डियर, मैं आपकी एनर्जी बता दूं कि बहुत कम लोग हैं आप में से जो इन्हें मनाने को रेडी हैं। आप भी इनके रूड बिहेव से, ये हार्श बिहेव से परेशान हो चुके हो। डेफिनेटली आप लोग डे टू डे एवरी मोमेंट स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो। पोस्टपोनमेंट हो रहा है, रिकन्सिलेशन, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जस्ट लाइक योर लाइफ ही ओवर हो गई है। एंड जस्ट लाइक कि आप यंग एज में भी इतने टूट चुके हो कि आप ओल्ड जैसे दिख रहे हो, या फिर आपकी ऑरा इतनी वीक हो गई है। लेकिन रिकन्सिलेशन आप चाहते हो, लेकिन अब आप इस पर्सन की मनमानी के साथ रिकन्सिलेशन नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ये पर्सन इफेक्ट लगाए, ये पर्सन आपको मनाए, ये पर्सन सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों का इसको रियलाइजेशन हो और ये खुद आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन अब आप दोबारा से प्रैक्टिकली एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो। बॉटम में चेक करूँ तो इंटीग्रेशन, ओवरऑल एनर्जी इंटीग्रेशन की है, बट ये रिवर्स था। और ये बताता है कि इंटीग्रेशन आप भी चाहते हो, लेकिन खुद एफर्ट्स प्रैक्टिकली फिजिकली लगाकर नहीं। बिकॉज बहुत सहेली मनमानी, और ये राइट भी है, ये रॉन्ग नहीं है। बिकॉज जब भी आप मनाने जा गए हैं तो इस पर्सन ने बहुत मनमानी दिखाई है, बहुत ईगो बिहेव दिखाया है, आपकी बहुत इंसल्ट की है, आपको बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड फील करवाया है, आपको बराबर गार्बेज की तरह साइड कर दिया है। तो आप भी लेसन सीख चुके हो कि भाई मैं चाहता या चाहती तो इस पर्सन को हूँ, लेकिन मुझे अब और झुकना नहीं है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है, मुझे सेल्फ केयर करनी है। और इस पर्सन के तरफ से कोई एक्शन आए, डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर दैट एक्शन। बट आप अब इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि जब आप खुद से नहीं चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली और फिजिकली इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ाऊँ या मन्नतें मांगूँ या बोलूँ कि भाई सब कुछ ठीक करके लेट्स स्टार्ट न्यू बिगनिंग। अब आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, अब आप लोग और इंसल्ट नहीं चाहते हो। अब मैं चेक करती हूँ कि आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड्स क्या हैं।
प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। सप्रेशन, अगर आप डे टू डे लाइफ में परेशान हो गए हो, ओवरबर्डन हो गए हो, आपको लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी जिम्मेदारियां, सारी टेंशन्स बस आप ही के ऊपर हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप वो सभी टेंशन्स को झेल रहे हो। आप बाहर निकलो। अगर आप बच्चों के साथ भी हो तो बाहर निकलो टेंशन परेशानियों से। बच्चों के लिए जियो, खुद के लिए जियो, नए फ्रेंड्स बनाओ, गेट टुगेदर करो, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट लेकर आओ। इतना सप्रेस होगे तो आप बिल्कुल टूट जाओगे और ये रिकन्सिलेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको इतना सप्रेस खुद को नहीं करना है। आपको हक है जीने का, आपको हक है एंजॉय करने का, आपको हक है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, आपको हक है हैप्पी रहने का। कोई एक पर्सन को इतना राइट मत दो कि वो आपको इस मोड में छोड़ जाए कि जब आपको लगे कि आपकी लाइफ ही ओवर हो गई है। मोर गाइडेंस कार्ड्स चेक करते हैं हम लोग। द सोर्स इज इम्प्लाइंग कि आप में इतनी एलिजिबिलिटी है कि आप खुद में खुश रह सकते हो, आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर सकते हो। आपको खुदा ने ये सारी काबिलियत, डिवाइन ने ये सारी एलिजिबिलिटी बख्शी है, तो आप क्यों को डिपेंडेंट हो अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर, वो भी इतनी बुरी तरीके से जिसमें आपने अपना ये हल बना रखा है। सो इम्प्रूव योर एनर्जीज, लिव फॉर योर सेल्फ, इंजॉय करो लाइफ में। द ड्रीम, अगर आप कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ड्रीम्स में मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कुछ लोग विजुअलाइज करके करते हैं, अगर आप वो कर रहे हो या फिर मेडिटेशन के ड्यूरिंग आप वो सब चीज़ें विजुअलाइज करते हो जो आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कैरी ऑन दिस। ड्रीम्स देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन ड्रीम्स के पीछे अपनी एनर्जीज लो करने में कि होके ही नहीं दे रहा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कैसे होगा, डे टू डे जो काम है वो भी छोड़ने में, पेंडिंग करने में, फैमिली पर ध्यान ना देने में, वो कोई सही तरीका नहीं है। ऐसे तो ये रिलेशनशिप कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। वन मोर का, द क्रिएटर, आपको अपने लाइफ का क्रिएटर खुद बनना है। अभी तक आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में था, आपकी फैमिली के हाथ में था, जो कहते थे सभी आप सुन लेते थे, लेकिन जहां आप क्रिएटर खुद बनोगे, डोर खुद संभालोगे, कंट्रोल खुद संभालोगे, वहीं आप में सेल्फ पावर आएगी। अगर आप में से कुछ लोग चाहें तो किसी अच्छे हीलर से कंसल्ट करके हीलिंग भी करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए बता दूं, मैं हीलिंग नहीं करती हूँ। एंड आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो पेड होती हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम चेक करते हैं बॉटम क्या है। साइलेंस इज इम्प्लाइंग कि जो आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसके वन साइड होकर आप मन को शांत करने की कोशिश करो। रेस्टलेस सभी होते हैं फ्रेंड्स, समटाइम हम भी हो जाते हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज बाहर का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि जो हमारी एनर्जीज को समटाइम डिस्टर्ब कर जाता है। और आपको तो अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने ही चीट किया है, एंड आपका दर्द जो है मैं अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ। अब मैं चेक करूँगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि क्या ये पर्सन, अगर ये मेरे फ्रेंड्स ये सब फॉलो करते हैं तो क्या इनके पर्सन अपने इमोशंस खुद से जाहिर करेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आगे बढ़कर स्टैंड लेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताएं। रिकवरी, अब मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, एंजल्स बता रहे हैं। अगर आप ये सब गाइडेंस फॉलो करते हो, रियल में आपके रिश्ते में ये सब हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते की रिकवरी होगी। ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली अंडरस्टैंड तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईगो ने उनको रोक के रखा है, उनके स्टबन बिहेव ने उनको रोक के रखा है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। तो होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है, होप कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।